नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण तहकीकात और मैं हूं आपके साथ शहरी। ग्राम प्रधान सुल्तानपुर साबतवाली ने लघु सिंचाई खंड हरिद्वार के अधिशासी अभियंता पर आरोप लगाते हुए कहा कि जहां उत्तराखंड सरकार अंतिम छोर के गरीब व्यक्ति के लिए योजनाएं चला रही है, वहीं लघु सिंचाई खंड हरिद्वार एवं उपखंड रुड़की के माध्यम से सीमांत किसानों को मिलने वाली सामूहिक सिंचाई योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा वाटर प्लांट के तहत गत वर्ष 2 ट्यूबवेल अनुसूचित जाति के पट्टेदारों के स्वीकृत किए थे, लेकिन विभाग और अभियंता शैलेंद्र चौहान ने समृद्ध किसानों को उस योजना का लाभ देते हुए अन्य स्थानों पर ट्यूबवेल स्वीकृत करा दिए, जबकि सुल्तानपुर साबतवाली गांव के सीमांत किसानों की फसल उगाने में हो रही है दिक्कत, तो वहीं लीपापोती करने में लगे हैं विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी। बता दें 10 अप्रैल को जिलाधिकारी ने लघु सिंचाई खंड हरिद्वार के एक्शन ब्रजेश गुप्ता को जांच करने के दिए थे निर्देश। लघु सिंचाई खंड ने जांच निर्देशों का नहीं किया पालन। जिलाधिकारी के निर्देशों का पालन न करने पर दूसरा पत्र देकर आमरण अनशन करने पर मजबूर होंगे ग्राम प्रधान और ग्रामीण किसान। देखिए रिपोर्ट। बस उन्होंने पहले तो डीएम साहब ने उन्होंने निर्देश करे। पहले तो उन्होंने बोल दिया था कि हम 10 तारीख में आ जाएंगे, फिर उन्होंने 11 का आश्वासन दिया। फिर भी उन्होंने टाइम टू टाइम फ़ोन करके बोल दिया कि मेरे ड्राइवर की तबीयत ख़राब है। फिर उन्हें कल भी आना था 11 तारीख में भी। फिर उन्होंने विभाग के एक्सीएन साहब को हमने फ़ोन किया, उन्होंने भी फ़ोन हमारा नहीं उठाया। जेई साहब को फ़ोन किया, जेई साहब ने नहीं उठाया। फिर 2-4 बार करने के बाद स्विच ऑफ कर लिया। फिर हम एई साहब के पास दफ्तर में गए, रुड़की उपखंड लघु सिंचाई उपखंड रुड़की में। अब उन्होंने कहा जैसे ही एक्सीएन साहब हमें आदेश देते हैं वही करेंगे, हम कार्य तब तक नहीं चलेगा जब तक इसका समाधान नहीं होता। कुछ भी स्पष्टीकरण जो भी है जी, हमने जो सहायक अभियंता उपखंड रुड़की लघु सिंचाई के जो हैं उन्हें हमने सूचना के अधिकार में मांगा कि इसकी गाइडलाइन क्या है, क्या मानक है, किस योजना के अंतर्गत इन्होंने आपने किस विभाग से किस संस्था से स्वीकृत होगा ये योजना आई और प्राथमिकता किसको देनी थी, और इसके वर्क ऑर्डर आपने कब किए, किसके नाम किए, किस ठेकेदार के, कौन से अखबार में टेंडरिंग प्रक्रिया इसकी कैसे हुई, कौन से अखबार में या विज्ञप्ति छपी, वो सब कुछ हमने सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मांग की। और ये मांग की कि तत्काल में जो किसान 6 महीने से अस्वस्थ थे, जो दूसरे पर निर्भर हैं, छोटे छोटे पट्टेदार किसान हैं जिन्होंने बात रखी अपनी, तो जिनकी फसल ख़राब होने लग रही, उस फसल को बचाने के लिए और अगर नई फसल उपजाने के लिए वो अस्वस्थ बैठे थे कि आपके यहाँ बोरिंग होने वाला उनकी फसल ख़राब है, इसलिए तत्काल प्रभाव से सूचना 48 घंटे के अंतर्गत मांगी गई। अब विभाग इस पर क्या करता है? अगर विभाग इस पर कार्रवाई नहीं करता या हमें सूचना नहीं देता तो फिर डीएम साहब से पुनः फिर मिलना पड़ेगा समस्त सीमांत अनुसूचित जाति के सीमांत किसानों के साथ में।